हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी डिफेंडर। तो फाइनली एशियन इंडिया की सेकंड क्लास लेके आ गए हम। आज रिवीजन करेंगे। क्या क्या देखेंगे आज हम 16 महाजनपदास को कवर करेंगे 600 बीसीज के। उसके साथ साथ हम रिलीजियस मूवमेंट देखेंगे। उसके बाद रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 600 बीसी। तो ये दोनों टॉपिक इस क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, इसका पूरा रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महाजनपद देखते हैं। महाजनपद क्या थे? इस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट ही बोले जाते थे और यहाँ से डायनेस्टी की शुरुआत होती है। एक पूछा जाता है कौन कौन से सोर्सेज हमें इनके बारे में पता चला। तो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है एंड एक जैन टेक्स्ट है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट का नाम था अंगुत्तर निकाय एंड दो जैनिज्म टेक्स्ट है उसका नाम था भगवती सूत्र। इन दोनों में हमें 16 महाजनपदास के सोर्सेज मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल्स इनकी पूछी जाती है, महाजनपद और उनकी कैपिटल पूछी जाती है। मॉडर्न लोकेशन कम पूछी जाती है, फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं अभी मॉडर्न लोकेशन कौन कौन सी है इनकी। सबसे पहले अंगा, इसकी कैपिटल चंपा। सेकेंड है मगध, गिरिराज और राजगीर, और मॉडर्न लोकेशन अभी गया एंड पटना है। थर्ड है काशी, कैपिटल भी काशी थी। वात्स, इसका है कौसंबी। नेक्स्ट है कोसाल, श्रावस्ती, ईस्टर्न यूपी का इलाका है। नेक्स्ट है सौरसेन, मथुरा, मथुरा का इलाका है। सेवन्थ है पांचाल, अहिचत्र, वेस्टर्न यूपी का इलाका है। वेस्टर्न यूपी में बरेली एंड कानपुर ये है। नेक्स्ट है कुरु, इंद्रप्रस्थ है, मेरठ और हरियाणा का इलाका। नेक्स्ट है मातस्य, विराटनगर, मॉडर्न लोकेशन जयपुर। नेक्स्ट है छेदी, सोथीवती, बांदा, बुंदेलखंड का इलाका है। नेक्स्ट है अवंती, उज्जैन, महिष्मती, एमपी एंड मालवा। नेक्स्ट है गांधार, तक्षशिला, रावलपिंडी। नेक्स्ट है कंबोज, पूंछ, राजौरी, कश्मीर का इलाका है ये। असमक, प्रतिष्ठान, पैठान, बैंक ऑफ गोदावरी एंड नर्मदा। एंड असमक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे मैंने मैप लगाया है। ये असमक का इलाका, ये ओनली महाजनपद, ये एकमात्र महाजनपद है जो कहाँ है, ये साउथ में है। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कौन सा महाजनपद है जो साउथ में था, तो ये असमक है। नेक्स्ट है वज्जी, ये वैशाली। नेक्स्ट है माला, कुशीनर, देवरिया एंड यूपी, और ये वैशाली। और यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं कंबोज यहाँ है, गांधार, कुरु, सुरसेन, मात्स्य, अवंती, छेदी, वातस, कोसल, पांचाल, कुरु, वृज्जी, मल्ला, काशी, मगध, अंगा। ये 16 महाजनपद हैं। इनकी लोकेशन एक बार देख सकते हैं। असमक ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साउथ में। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रिलीजियस मूवमेंट। रिलीजियस मूवमेंट्स ऑफ 600 बीसी। देखो इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको कैपिटल याद करनी है और कुछ नहीं है। जो जो महाजनपद है उनकी कैपिटल्स आपकी टिप्स में होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 600 बीसी। इसमें हम बुद्धिज्म कवर करेंगे कंप्लीट और उनकी काउंसिल देखेंगे। नेक्स्ट जैनिज्म कवर करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इसको जल्दी फिनिश करेंगे। सबसे पहले पूछा जाता है फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, इन्हीं को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया या फिर शाक्य मुनि। इनका जन्म 516 बीसी लुम्बिनी में हुआ था एंड यही लुम्बिनी इलाका कपिलवस्तु नेपाल में है। अगर इनके फादर का नाम पूछा जाए, फादर्स नेम वॉज शुद्धोधन एंड मदर्स नेम वॉज महामाया। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी डेथ हो जाती है और जो इनका पालन पोषण है वो कौन करता है? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ये इनकी मौसी लगती थी और ये इंपॉर्टेंट नाम है। क्यों इंपॉर्टेंट नाम है? क्योंकि आगे जाके यही गौतम बुद्ध की फर्स्ट फीमेल डिसाइपल बनती हैं। यही फर्स्ट फीमेल डिसाइपल बनती है, पूछा भी गया ये क्वेश्चन। और इनकी वाइफ का नाम यशोधरा था। एक पूछा जाता है सिद्धार्थ। एक्चुअली में गौतम बुद्ध, इनका जो चाइल्डहुड नेम था, हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ। एक पूछा जाता है सिद्धार्थ के घोड़े का नाम, ये था कंथक एंड इन्हीं का एक सारथी था जिसका नाम था चन्ना। एक्चुअली में सिद्धार्थ को स्टार्टिंग से ही सारी सुख सुविधाएं दी गई, सारी ऐशोआराम की चीज़ें दी गई। बट एक टाइम पे ये क्या बाहर जो भ्रमण करने के लिए निकले थे, उस टाइम पे इनको जब इन्होंने कुछ गरीबी देखी और जो मृत्यु वगैरह देखी, तब इनको पता चला कि ये कुछ नहीं होता है, सब
मोह माया के चक्कर में इन्होंने, जब इनको ये रियलिटी पता चली कि लास्ट में जाके मौत ही है, और इन्होंने एक इंसान को देखा जो काफ़ी खुश था, और जब उन्होंने अपने सारथी से पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बताया ये मॉन्क है, ये अपनी सारी सुख सुविधाएं सब कुछ त्याग के, ये अपने घर भर को सबको त्याग के ये एक मॉन्क बन चुका है। उसी टाइम पे सिद्धार्थ को लगा कि सिद्धार्थ ने क्या किया, एट एज ऑफ 29 ईयर्स इन्होंने भी अपना घर त्याग कर दिया। और यही घर त्याग करने को बुद्धिज्म में एक टर्म दिया जाता है, बुद्धिज्म में ग्रह त्याग को ही कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। तो जो गौतम बुद्ध उन्होंने 29 साल की एज में ही अपना घर ही लेफ्ट हिज होम टू बिकम मॉन्क। और उसी के बाद अनुमा रिवर में जाके इन्होंने सर्वर मुंडवा के ही बिकम मॉन्क, और वहीं पे जाके इन्होंने ही मेडिटेटेड फॉर 6 years। और उसके बाद ही सिद्धार्थ गॉट एनलाइटमेंट इन गया एट बैंक ऑफ निरंजना रिवर। गया में ही इनको गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई, और इसी को गौतम जो बुद्धिज्म है उसी में इस एनलाइटमेंट को निर्वाण बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछा जाता है महाभिनिष्क्रमण क्या होता है और निर्वाण क्या होता है। फिर पूछा जाता है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कब दिया था। ही गेव हिज फर्स्ट प्रीचमेंट उपदेश ये सारनाथ में दिया था, सारनाथ का वाराणसी। और पहले प्रीचमेंट इस उपदेश को ही कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्धिज्म में इसको बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। और उसी के बाद एक बुद्धिस्ट यूनियन बनती है जिन्होंने एक त्रिरत्न दिया था। त्रिरत्न क्या थे, एक था बुद्ध, संघा एंड धम्मा। अगर आपसे पूछा जाए गौतम बुद्ध ने मैक्सिमम उपदेश कहाँ दिए थे, मैक्सिमम प्रीचमेंट ये दिए थे श्रावस्ती में। बुद्धा का ये गौतम बुद्ध के पूछे जाते हैं जो फर्स्ट, एक तो पूछा जाता है फर्स्ट फीमेल डिसाइपल जो मैंने आपको बताया प्रजापति गौतमी। एक पूछा जाता है चीफ डिसाइपल, ये आनंद एंड रूपाली थे। और एक पूछा जाता है इनके सन थे दो, तपस्सु एंड भालुक। तो ये सब इम्पोर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है लास्ट उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने, लास्ट उपदेश क्या था, कुशीनगर में। उसके बाद क्या हुआ, कुशीनगर में इनको एक्चुअली में पोर्क खिला दिया गया एक बार, जिससे इनको हो गई डिसेंट्री एंड ही डाइड। और इसको बुद्धिज्म में कहा जाता है महापरिनिर्वाण। अगर आपसे पूछा जाए लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन सा था जो इंडिया में प्रोड्यूस हुआ, वो था वामसत पक्षिणी। ये लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो इंडिया में लिखा गया। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स। ये एक्चुअली में जब गौतम बुद्ध की डेथ हो गई थी उसके बाद से स्टार्ट किया गया था 483 BC से। सबसे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है ये 483 BC में हुई।
प्लेस पूछा जाता है कहाँ पे हुई, तो ये राजगिरी। एंड उस टाइम पे पूछा जाता है रूलर कौन था, तो अजातशत्रु थे। एंड ही वॉज फ्रॉम हरिहक डायनेस्टी। इसमें वर्क अगर पूछा जाए क्या काम किया गया, तो इसमें 2 पिटक ऐड किए गए। कौन से, एक था सुत पिटक एंड वन वॉज विनय पिटक। इसी के 100 साल बाद सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई गई। ये थी 383 BC में। इसका प्लेस था वैशाली। एंड द रूलर वॉज काल अशोक। ये शिशुनाग डायनेस्टी का था। इसमें वर्क क्या हुआ, इसमें जो बुद्धिस्ट को फॉलो करने वाले थे वो दे डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, 2 में डिवाइड हो जाती है। एक थे स्थावीरा और एक थे महासंघिका। स्थावीरा वाले क्या कहते थे कि ग्रह में रहकर भी, मॉन्क रह के भी बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। महासंघिका कहते थे कि ग्रह त्याग करना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट होता है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ये 251 BC में होगी। प्लेस था पाटलिपुत्र। एंड द रूलर वॉज अशोका द ग्रेट। किसके थे, मौर्यन एम्पायर के थे। इसमें क्या वर्क हुआ, इन्होंने ऐड करवाया, दे एडेड थर्ड पिटक जिसका नाम था अभिधम पिटक। तो टोटल 3 पिटक हो गए थे, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। उसके बाद करवाई गई फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो 78 AD में करवाई गई। प्लेस था कश्मीर। द रूलर वॉज कनिष्क। ये थे कुषाण डायनेस्टी थे। और इस टाइम पे क्या वर्क हुआ, जो बुद्धिज्म था इट वॉज डिवाइडेड इन 2 कम्युनिटी। एक था हीनयान कम्युनिटी एंड द सेकेंड वॉज महायान कम्युनिटी। तो इतने रखते हैं, चारों बुद्धिज्म काउंसिल इंपॉर्टेंट है। प्लेस पूछा जाता है उस टाइम पे, रूलर कौन है वो पूछा जाता है। वर्क वैसे नहीं पूछा जाता है, वर्क पूछा जाएगा कि अभिधम पिटक कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल में ऐड हुआ है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, प्लेस इंपॉर्टेंट है, रूलर इंपॉर्टेंट है। लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, और बुद्धिज्म के बारे में पूछा जा सकता है। एक ट्रिक भी है इसकी बुद्धिज्म की, LGS के। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। गया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। सारनाथ में ही गिव फर्स्ट प्रीचमेंट, अपना पहला उपदेश दिया। एंड जब कुशीनगर में इनकी डेथ हो गई। तो ये ट्रिक है LGS के। लुम्बिनी में जन्म हुआ, गया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, सारनाथ में पहला उपदेश दिया, एंड कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी। यूनियन पूछा जाता है, त्रिरत्न के बारे में पूछा सकता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स पूछे जा सकते हैं, कहाँ पे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो गया में निरंजना रिवर के पास हुई। निर्वाण, ये टर्म्स पूछे जाते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन, पहला उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते थे बुद्धिज्म में। तो रिलीजियस मूवमेंट में यही था। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जैनिज्म डिस्कस करेंगे, जैनिज्म स्टार्ट करेंगे।